Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss non-conventional source of energy. Dear students, non-conventional source of energy में solar energy आता है, wind energy आता है, tidal energy आता है. First, solar energy. Sun's heat and light energy can be felt by us every day. Dear students, जो ये sun की light है, ये हम feel कर सकते हैं, दिन में फील कर सकते हैं, और सोलर एनर्जी को इसको हम फील कर सकते हैं दिन में. सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड फ्रॉम द सन. सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड फ्रॉम द सन. सोलर एनर्जी है जो इसको ट्रैप किया जाता है सन से. सन से ट्रैप किया जाता है, सोलर सेल्स में ट्रैप किया जाता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे. अब जो ये सोलर सेल्स है इनको एक साथ ज्वाइन किया जाता है. सोलर सेल्स आर जॉइंड to solar panels to generate power for heating and lighting purpose. अब जो ये सोलर सेल्स है इनको एक साथ ज्वाइन किया जाता है तो सोलर पैनल्स बन जाती हैं और ये पावर को जनरेट करते हैं फॉर हीटिंग एंड लाइटनिंग पर्पस. क्या किया जाता है, सोलर सेल्स को ज्वाइन किया जाता है तो सोलर पैनल्स बन जाती है और पावर को जनरेट किया जाता है फॉर हीटिंग लाइटनिंग पर्पस, हीटिंग के लिए, लाइटनिंग के लिए. और डियर स्टूडेंट, सोलर एनर्जी इज़ बेनिफिशियल इन ट्रॉपिकल कंट्रीज. सोलर एनर्जी जो है ये बेनिफिशियल किन कंट्रीज़ में होता है, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में. डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको दिखाऊं कि सोलर पैनल्स ये है, इनको ज्वाइन किया जाता है, सोलर पैनल्स को ज्वाइन किया जाता है. अब डियर स्टूडेंट्स, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ कौन होती है? डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, दिस इज इक्वेटर. ये इक्वेटर है. इस साइड में जो कंट्रीज़ होती है, यहाँ से जो कंट्रीज़ होती है इनको ट्रॉपिकल कंट्रीज़ कहते हैं. यहाँ पे सोलर एनर्जी यूटिलाइज होती है, यहाँ पे सोलर एनर्जी यूटिलाइज होती है किस में? ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में. ट्रॉपिकल कंट्रीज़, यहाँ सन है, सन की जो डायरेक्ट लाइट है वो इस पे पड़ती है. ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ज़्यादा बेनिफिशियल होती है कौन? सोलर एनर्जी. डियर स्टूडेंट्स, अब विंड एनर्जी इज इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी. विंड एनर्जी जो है इनएग्जॉस्टेबल है, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती है क्योंकि ये नेचुरली ऑकरिंग है. विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए विंड मिल्स इस्तेमाल की जाती है. विंड मिल्स को प्रोड्यूस करने में विंड मिल्स इस्तेमाल की जाती है, इनको यूज़ किया जाता है. विंड मिल्स आर यूज टू प्रोड्यूस विंड एनर्जी. इन मॉडर्न टाइम्स विंड मिल्स द हाई स्पीड winds rotate the windmill which is connected to generator to produce electricity. अब जो मॉडर्न टाइम्स की जो विंड मिल्स है ये रोटेट करती है विंड से बहुत तेज़. इससे क्या होता है, विंड मिल को बॉटम से जनरेटर कनेक्ट किया जाता है. विंड मिल जैसे विंड मिल है, इधर से इसको जनरेटर कनेक्ट किया जाता है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. विंड फार्म हैविंग क्लस्टर ऑफ सच विंड मिल्स आर लोकेटेड इन कोस्टल एरियाज में होती है. विंड फार्म्स होती है, मीन्स बहुत सारे विंड मिल्स होते हैं, 25, 20, 30 विंड मिल्स. स्ट्रॉन्ग विंड्स, क्योंकि वहाँ पे कोस्टल एरियाज में स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है, होते हैं. विंड फार्म्स कहाँ पे है? नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए. अब डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर पावर. अब हमें क्या पढ़ना है? न्यूक्लियर पावर. ये सब नॉन कन्वेंशनल सोर्स में एनर्जी आता है जो हमने पढ़ा. विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी. अब है न्यूक्लियर पावर. न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियर ऑफ एटम्स. जो ये न्यूक्लियर एनर्जी है ये हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, कहाँ से स्टोर की जा सकती है? ये एटम्स के सेंटर पार्ट से स्टोर की जाती है. ये एटम्स जो होते हैं ये नेचुरली होते हैं, दे आर नेचुरली ऑकरिंग. ये नेचुरली एटम्स होते हैं. जो ग्रेटर प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर और यूएसए एंड यूरोप में ज़्यादा न्यूक्लियर पावर जनरेट किया जाता है. इन इंडिया में राजस्थान एंड झारखंड हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम. इंडिया में राजस्थान और झारखंड है जहाँ पे यूरेनियम में डिपॉजिट है. थायरोनियम इज इन फाउंड इन मोनोजाइट इन सेंटर्स ऑफ केरला में. अब जियोथर्मल एनर्जी. हीट ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी. जो हम ऑब्टेन कर सकते हैं अर्थ से उसको जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है. द टेम्परेचर इन द इंटीरियर द अर्थ रेज स्टीडली एज वी गो डीपर. जितना हम ज़्यादा गहराई में जाते हैं उतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, हीट, तो वहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है.
दिस हीट इज़ यूज्ड इन जनरेटिंग पावर। यही इसी हीट से, जो अर्थ के अंदर जो हीट होती है, जितनी हम गहराई में जाती हैं, यही हीट यूज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। यूएसए में सबसे ज़्यादा जियोथर्मल यूएसए में सबसे बड़ा जियोथर्मल प्लांट है यूएसए में। इन इंडिया में कहाँ है? मणिकरम इन HP एंड पुगा वैली इन यूटी ऑफ लद्दाख। अब डियर स्टूडेंट्स, टाइडल एनर्जी। अब टाइडल एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड एनर्जी। अब जो एनर्जी टाइड से जनरेट होती है उसको टाइडल एनर्जी कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, आप बोल सकते हैं कि टाइड्स कैसे बनती है? जब सन, अर्थ और मून एक लाइन में होती है, जब सन, अर्थ और मून एक लाइन में होती है और मून अपना प्रेशर एक्सर्ट करती है अर्थ पे, तो सन अपना प्रेशर एक्सर्ट करती है अर्थ पे और मून अपना प्रेशर एक्सर्ट करती है अर्थ पे। तो ओशन में क्या देखने को मिलता है? तो ओशन में राइज एंड फॉल देखने को मिलता है। इनको टाइड्स कहते हैं। अब सी का जो ओपनिंग नैरो होती है वहाँ पर डैम बनाया जाता है। सी के जो ओपनिंग नैरो है, डैम्स आर बिल्ट एट नैरो ओपनिंग ऑफ द सी। जो सी का नैरो ओपनिंग होते हैं वहाँ पर डैम्स बनाई जाती है। तो साइड में टरबाइन लगे हुए होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइड में टरबाइन लगे होते हैं। जब हाई टाइड आती है तो ये टरबाइन ऑन हो जाता है। और जब लो टाइड होती है तो यहाँ से पानी डाला जाता है। यहाँ से जब हाई टाइड होती है तो टरबाइन ऑन होता है, यहाँ से पानी आता है। जब टाइड कम हो जाती है तो यहाँ से पानी डाला जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। ये स्टूडेंट्स, अब बायोगैस है। बायोगैस जो है वो ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है। डेड प्लांट्स, एनिमल्स, किचन वेस्ट, इनको कन्वर्ट किया जाता है गैसेस फ्यूल में। डेड प्लांट्स, एनिमल्स, किचन वेस्ट, इनको कन्वर्ट किया जाता है गैसेस फ्यूल में, फिर बायोगैस बन जाता है। ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज्ड थ्रू बैक्टीरिया। ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज किया जाता है थ्रू बैक्टीरिया से। ऑर्गेनिक वेस्ट जो है इसको किस में डालते हैं? डाइजेस्टर, बायोगैस डाइजेस्टर में। देखिए यहाँ पे बायोगैस डाइजेस्टर ये है, इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट डाला जाता है और एक प्रोसेस होती है वहाँ पे, तो गैस निकलती है। कौन कौन सी? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकलते हैं। देन वेस्ट इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर है। जो वेस्ट बच जाता है उसको खाद में इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज डाइजेस्टर बायोगैस डाइजेस्टर। इसमें बायोगैस डाला जाता है तो वहाँ से गैसेस निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।